जब रावण को लगने लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, क्योंकि वो जिसे एक साधारण इंसान समझ रहा था वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि तीनों लोगों के पालनहर्ता श्री हरि विष्णु थे। इतना सब कुछ जानते हुए भी रावण ने भगवान राम के हाथ मरना स्वीकार कर लिया, मगर फिर भी उसने भोलेनाथ के अलावा अपना सिर किसी के सामने कभी नहीं झुकाया। रावण को सब कुछ पहले से ही पता था। वो जानता था कि भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है, मगर फिर भी उसने कहा कि हे मेरे महादेव, मैं मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन फिर भी आपके अलावा मैं किसी और के सामने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाऊं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज तक रावण से बड़ा भक्त महादेव का ना ही कभी कोई हुआ और ना ही कभी कोई होगा। रावण अपने पिछले जन्म में वैकुंठ लोक का द्वारपाल था। जी हाँ, वो और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में जय और विजय थे, जिनका यही काम था कि अगर कोई भी भगवान विष्णु से मिलने जाए तो वो उन्हें बिना परमिशन के अंदर आने ना दे। तो एक दिन हुआ ये कि 4 कुमार यानी कि 4 अर्षियों ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक जा रहे थे। तब रावण और उसके भाई ने उन चारों को गेट पर ही रोक दिया, ये कह के कि अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर के बाद आना। इतना सुनते ही उन चारों को इतना तेज गुस्सा आया कि उन लोगों ने जय और विजय को एक श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में अनंत काल तक भटकते रहो, तुम मृत्यु भी मांगोगे मगर वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। इतना सुनते ही जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, अब ये जो श्राप है वो तो वापस नहीं हो सकता है, मगर तुम दोनों के पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि तुम पृथ्वी लोक पर ही 7 जन्म लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही भक्ति करोगे, और दूसरा ये कि तुम 3 ही जन्म लोगे, लेकिन तीनों जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हूंगा। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना ताकि मरने के ही बहाने सही भगवान के दर्शन तो हो। इसलिए पहले जन्म में उन दोनों ने हिरण्यशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।